हेलो गाइज, नेक्स्ट स्क्रीन ट्रेडर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा जो डाउट हैं आपके आज तक आपने यूट्यूब पर नहीं देखे हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो लॉस करते हैं वो किस वजह से करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा 90% इसकी एक्यूरेसी रहेगी। आपको यहाँ पे प्रॉफिट के ही चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रहेंगे। आपको पेशेंस किस टाइप से होगा, बहुत सारे लोगों को पेशेंस नहीं होता है कि हमारी ट्रेड कब आएगी, हमें एंट्री कब करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं और उसके हिसाब से हम जो है टारगेट कहाँ तक लगाएं। बहुत सारे लोगों को एक ग्रीड आ जाता है, लालच आ जाता है, तो लालच वाला सब इसमें आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं कोई यहाँ पे कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूँ और ये भी सलाह नहीं दे रहा हूँ कि मेरे कहने से ही आप रियल मनी डायरेक्ट मेरी वीडियो देखते ही और आप डायरेक्ट करने लगें। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप पहले पेपर ट्रेड करिए। कोई भी स्ट्रेटेजी हो, आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने जब तक आपका प्रॉफिट उसमें नहीं आ जाए, बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जब तक आप यहाँ पर नहीं करें तो ही बेटर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट बता देता हूँ। अगर आप पे जैसे डेमो के लिए 10,000 रुपये हैं तो उसका भाग लगाइए 30 से, क्योंकि 30 दिन इसलिए क्योंकि जो फॉरेक्स मार्केट चलता है वो 24 घंटे 7 दिन चलता है। लेकिन अगर आप 22 दिन का भाग लगाएंगे तो 22 दिन के हिसाब से जो भी रुपए आते हैं वो आप ये समझिए कि मुझे देने हैं, किसी को देने हैं, मतलब देने के पर्पज से ये भावना रखिए कि मैं किस्तों में ये रुपए दूंगा। अगर आप देने वाला भावना रखेंगे तो ये आप प्रॉफिट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर लेने वाली रखेंगे तो आप दे के ही आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप सोचिए कि मुझे 400 देने और मुझे 500 तक का प्रॉफिट हो जाए, बस इसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं, बस यही भावना रखिए। आप देखिए महीने के एंड में आपका प्रॉफिट ही होगा। अब देखिए यहाँ पे बात करें स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी क्या है, आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देख ली, उनमें क्या होता है कि बहुत सारी बता तो दे रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलता। आपको सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उसका टाइम वेस्ट नहीं लूंगा। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन में मैं आ गया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है कि मार्केट यहाँ से देख सकते हैं, मैं पीछे लेके चलता हूँ। यहाँ से मार्केट आया, नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ये क्या चल रहा है, मतलब समझ में ही नहीं आता है कि मार्केट जाना कहाँ चाहता है। एक तो ये होता है कि बहुत सारे लोगों को ट्रेंड फॉलो करना होता है कि ऊपर जा रहा है, किसी को पता नहीं होता कि नीचे जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो कैंडल है ये वाले नॉर्मल कैंडल है, अगर आप इसी को जो है हिकानाशी कैंडल से आप कनेक्ट कर लेंगे और उसके साथ साथ बॉलिंजर बैंड को आप लगा लेंगे तो आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हिकानाशी कैंडल कहाँ लगती है। आपको यहाँ पे सेटिंग वाले बटन पे जाना है। हर एक में होता है, आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ग्रो यूज़ कर रहे हैं और एंजल यूज़ कर रहे हैं, कोई सा भी जिरोधा कोई सा भी यूज़ कर रहे हैं, आपको उसमें यहाँ पे हर एक में दिख जाएगा हिकानाशी कैंडल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे चार्ट टाइप पे जाएंगे। चार्ट टाइप पे जाने के बाद यहाँ पे आपको हिकानाशी कैंडल यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिकानाशी कैंडल यहाँ पे आपको दिख रही है। ऊपर मैंने यहाँ पे इसी का फेवरेट लगा रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो भी हिकानाशी कैंडल होते हैं देख सकते हैं, कोने में यहाँ पे स्टार भी लग रहा है। हिकानाशी कैंडल ये है और ऊपर की साइड मैंने यहाँ पे फेवरेट में भी लगा रखा है ताकि जल्दी दिख सके। हिकानाशी कैंडल जैसे ही आप लगाएंगे आपको ट्रेंड फॉलो करने में यहाँ पे आसानी यहाँ पे हो जाएगी। अब हमें ये पता पड़ गया कि ट्रेंड क्या चल रहा है। आप खुद ही देखिए, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। और जब डाउन ट्रेंड को तोड़ेगा, यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, ये जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हो गया। अब आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट जो है इससे ऊपर ही जाएगा। पहली जो स्ट्रेटेजी है वो ये है, पहले आपको देख लेना, इंतजार करना है। ये नहीं कहते कि पेशेंस इसमें जरूरी है, जो भी ट्रेंड चल रहा हो उसमें आपको पहले इंतजार करना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। पहले पिछला देख लीजिए, ये लोअर लो ये यहाँ पे बनाता हुआ चला आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना अगर इंडिकेटर से यहाँ पे अलर्ट भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हर एक उसमें पहले आपने यहाँ पे लगाया, ऊपर की साइड ऊपर लगाया, फिर नीचे यहाँ पे लगा लीजिए। अब इसके बाद ऊपर जैसी हिकानाशी कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, अब आपको समझ जाना चाहिए कि हमारा जो ट्रेंड है वो अप साइड यहाँ पर जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही ये क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग होने के बाद अब आप देखिए कि इसका साइज कैसे मेंटेन करेंगे कि हमारा जो कहाँ तक मार्केट जाएगा। अब इसका साइज मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पर यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे एक इंडिकेटर है जो पेंसिल वाले बटन पे आपको दिख जाएगा, गेन बॉक्स करके ये वाला जो आपको इंडिकेटर है वो आपको लगा लेना है। और यहाँ पे मैं जैसे इसे गेन बॉक्स से इसका साइज मेंटेन करता हूँ, नीचे से जो रेड वाली है हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है।
कोई भी अगर ट्रेंड है वो ऊपर जाता है तो पहले नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। और कोई अगर डाउन ट्रेंड है तो वो पहले जो है नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो डाउन ट्रेंड में तो ग्रीन वाली चूज करनी है और अप ट्रेंड में रेड वाली हमें चूज करनी है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आपका ब्रेकआउट होगा खाली उसी में लेना है पहली बार में, और किसी में नहीं लेना, वरना आप उसमें बुरी तरह फंस सकते हो। फंस कैसे सकते हो, किसी में आधा मिल जाता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये साइज लिया और मैंने साइज लिया यहाँ तक का, इस बॉडी से ही ले लेता हूँ मैं। बॉडी से मैंने यहाँ साइज लिया तो ये मेरा देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट यहाँ तक आसानी से आ गया है। अगर आप इसका स्टॉप लॉस देखेंगे तो स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहें यहाँ तक भी देख सकते हैं। यहाँ तक भी स्टॉप लॉस अगर आप लगाएं, अपना मतलब देने की भावना, आप मैंने पहले ही बताया था दे कितना सकते हैं, बस एक ही आपको दिन में 1 या 2 ही ट्रेड करने, ज़्यादा करने नहीं है। ज़्यादा करोगे तो आपका ज़्यादा ही लॉस होगा, कम ट्रेड करोगे तो कम लॉस होगा और ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। ये आप मूल मंत्र इसको देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे इसने यहाँ पे पहली बार जो पहले लोअर लो बना रहा था, पहली बार में इसने टकराया और टकराने के बाद जैसे ही ये ऊपर गया और उसका साइज देखिए यहाँ तक मेरा जाना ही जाना है। थोड़ा सा नीचे ही रखें तो ही बेटर रहेगा। कभी कभी क्या होता है यहीं पर टकरा के और दोबारा से नीचे आ जाता है, ये भी बहुत सारे एग्जाम्पलों में है। अब बात आती है कि हम ऐसे तो बहुत सारे जगह पे कर सकते हैं, नहीं आप जो है हर जगह पे नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंड्स होता ये है कभी कभी जैसे नीचे आप हर बार लगाते जा रहे हो। जैसे कि ये आ रहा है मार्केट, आपने सोचा कि मैं तो अब की बार ऊपर जाएगा, ये वाला ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ तक जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन होगा क्या कभी कभी यहाँ पे टकराने के बाद ये आधा ही लेके आधा वाला पोर्शन लेके और दोबारा से नीचे भी आ सकता है, जो कि एम पैटर्न बोलते हैं उसे। वो नीचे ही आने के लिए आपको ऊपर की साइड ब्रेकआउट करके नीचे आ सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बार वाला ही आपको सेलेक्ट करना है। अब इसका भी बहुत सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको एक इंडिकेटर भी लगा लेना है जिसका नाम है बॉलिंजर बैंड। आपको अगर वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा देखिए, दोबारा नहीं आ रहा है दोबारा देखिए, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाइए और यहाँ पर सर्च में टाइप कर दीजिए BB जैसे आप टाइप करेंगे बॉलिंजर बैंड्स वाला ये ऑप्शन आ जाएगा। आपको इसको सिंपली लगा लेना है। मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब इसमें क्या है, बॉलिंजर बैंड में हमें एक ट्रेंड का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे पता पड़ जाता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है। इससे भी बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। जैसे कि इसका जो सपोर्ट है वो यहाँ पर है, नीचे वाली लाइन पे है, और जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है, तो हमें दोनों चीज़ पता पड़ गया। अब इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। जब भी अब इसमें ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको मैं पिछला यहाँ पे लेके चलता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये ऊपर गया आपको एक ट्रेंड चूज कर लेना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। वैसे मैं सजेशन करूंगा कि आप अप ट्रेंड वाला ही चूज करें, जिसमें कि आपको रेड वाली पे ही फोकस करना है। अब देखिए हुआ क्या, कितना बड़े बड़े यहाँ पे टारगेट मिले हैं। अब आपने एक मतलब यहाँ पे अलार्म भी लगा लिया कि यहाँ पे जैसी टकराएगा, इसके जो बॉलिंजर बैंड है इसके नीचे जैसी टकराएगा तो यहाँ पे बाय कर लूंगा। नहीं, अभी आपको बाय नहीं करना है। हिकानाशी कैंडल हमें ये बताती है, देखिए नीचे की साइड आ रही है। हिकानाशी कैंडल हमें ये बताती है कि जैसी ट्रेंड नीचे आ रहा है तो आपका यहाँ पर जो मार्केट है वो अब नीचे ही आ रहा है। अब जैसे ही ये ऊपर आएगा, अब ऊपर आने से पहले आपको देखना है कि कोई बड़ी कैंडल ग्रीन में तो नहीं बनी है। जैसे ही यहाँ पे बड़ी कैंडल ग्रीन में बनती है, देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी कैंडल ग्रीन में बनती है, तो आपको अलर्ट हो जाना है कि अब जो मार्केट है वो ऊपर जाने वाला है। देख सकते हैं, और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या करा, ये इसका ब्रेकआउट करा। ये हम बॉडी से बॉडी ही ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने बॉडी से बॉडी का ही लिया और ये इसने ब्रेकआउट करके जो है क्लोजिंग दे दी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब खुद ही देख लीजिए, इसके ऊपर जैसी क्लोजिंग दी, अब आप इसमें जो है अपना स्टॉप लॉस नीचे लगा लीजिए और इसका टारगेट आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर जो ज़्यादातर आपने देखा होगा इसका टारगेट हिट ही होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये ऊपर ही गया, पहले नीचे आया
थोड़ा सा नीचे आया, ये इसके यहाँ पर स्टॉप लॉस, इसने स्पाइक में कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि स्पाइक में स्टॉप लॉस हिट कर देता है। आप कहेंगे कि ये तो हिट हो जाता है, स्टॉप लॉस की कोई गारंटी नहीं है कि आपका हर बार ही वो चीज़ हो। देख सकते हैं यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर ही गया, और देखिए यहाँ पर इसने टारगेट को यहाँ पे अचीव भी करा है। ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसने यहाँ पे टारगेट को अचीव भी करा है। तो स्टॉप लॉस मैंने पहले ही बता दिया, रिस्क मैनेजमेंट वही है। अगर आपका स्टॉप लॉस हो गया है और आपके पर डे के हिसाब से वो हिट हो गया तो आप गिल्टी फील मत करिए, अगले दिन देखिए, उस दिन मार्केट मत छेड़िए। बस ये है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई दिक्कत नहीं, आप अगले दिन देखिए। अगर आपके वो रुपए खर्च हो गए, देने वाले रुपए खर्च हो गए, तो अगले दिन देने वाले देखिए। ये नहीं है कि उसी दिन देने वाले हैं, उसी दिन दोगे तो आप उसमें चक्र में घूमते चले जाओगे। अब देखिए बहुत सारे, यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दूँ, देख सकते हैं। एक तो ये स्ट्रेटेजी होगी, आपको रेड से रेड तक और इसका ब्रेकआउट हो तो आप उसका साइज मेंटेन कर लीजिए, उसके डबल तक वहाँ तक जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है, जैसे ही यहाँ पे बॉलिंजर बैंड पे यहाँ पे टकराता है, अब देखिए ये तो आ रही है भर के कैंडल, रेड वाली तो भर के आ रही हैं। अब यहाँ पे जैसे ही डोजी कैंडल बनती है तो अलर्ट हो जाना है कि अब डोजी बन गई है, उसके बाद चांसेस हैं कि अप ट्रेंड जा सकता है। जैसे ही यहाँ पे बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती है, उसके बाद आप यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लीजिए, इस जगह पे नीचे की साइड आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और आपका टारगेट होगा यहाँ तक। ये वाली पहली जो कैंडल होगी उसके नीचे तक, खाली नीचे तक ही आपका टारगेट रखें, यहाँ तक, ये वाली कैंडल के नीचे तक ही आप टारगेट रखें, और यहाँ तक आसानी से आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे इस वाली के नीचे तक टारगेट रखूँगा, और आपका स्टॉप लॉस होगा नीचे यहाँ तक, इस वाली के नीचे आपका स्टॉप लॉस, और एंट्री जो होगी वो डोजी कैंडल के यहाँ से, इससे यहाँ ये वाली जो कैंडल है यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। तो 1:1.2 तक भी आपका यहाँ पे आसानी से टारगेट यहाँ पे हिट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, ईगो में नहीं आना कि मुझे आज ही बदला लेना है। बदला नहीं, यहाँ पे ट्रेड करने आए हो कि बदला लेने आए हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।